गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने किया था कैंपिंग, माउंटेनियरिंग और रॉक क्लाइंबिंग। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और सर्फिंग। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रैकिंग क्या होता है। ठीक है, ट्रैकिंग क्या है? इट इज अ लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी अंडरटेकन ऑन फुट in areas where common means of transport are generally not available। ऐसी एडवेंचरस जर्नी पर जाना, ऐसी जगह जाना जहां जनरली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है। इसमें कोई व्हीकल यूज नहीं होता, वॉकिंग करके जाना होता है। नेक्स्ट है ट्रैकर शुड यूज नेचुरल रिसोर्स एंड consider safety principles। The tracker should enjoy the mother nature and shoot the scenic beauty। जितने ट्रैकर जो ग्रुप बन के जाता है वो वहां फोटोग्राफी करते हैं। सेफ्टी प्रिंसिपल सबसे पहले जरूरी है, आप बिल्कुल सेफ्टी से रहे वहां पर। उसके बाद आप वहां फोटोग्राफी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मदर नेचर है, बहुत सुंदर दृश्य होते हैं, बहुत सुंदर नेचर होता है, उसके फोटोग्राफी करना। द ट्रैकर शुड नॉट स्पॉइल और डिस्टर्ब द नेचर वेयर फौना एंड फ्लोरा शुड बी अप्रिशिएटेड। भाई जितने ट्रैकर है उन्हें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर जो मदर नेचर है उसको डिस्टर्ब नहीं करें, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करें, डिस्टर्ब नहीं करें। कोई मान लीजिए कोई जानवर हैं, उन्हें परेशान नहीं करें। कहीं कोई पेड़ पौधे हैं अच्छे सुंदर लग रहे हैं, उन्हें तोड़े नहीं। ठीक है, तो ये ट्रैकिंग होती है, किसी भी नेचुरल पाथ पर जाना बिना किसी व्हीकल के और वहां एंजॉय करना, सीनिक ब्यूटी देखना, यही ट्रैकिंग होती है। अब इसमें कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं। भाई द ट्रैकर शुड प्रिपेयर properly for trekking and they should carry important required material like tent है, sleeping bag है, water bottle है, mug है, pen है, rope, safety kit, first aid kit, tracking map of area, knife, binoculars, backpack etc। जैसे हमें वहाँ ट्रैकिंग पर जब जाते हैं तो हमारे पास टेंट होना चाहिए, हमारे पास स्लीपिंग बैग होना चाहिए, हमें वहाँ रुकना पड़ सकता है। जैसा भी हमारा प्लान है, अगर रुकने के हिसाब से गए तो टेंट, स्लीपिंग बैग वगैरह हमारे पास होने चाहिए। वाटर बॉटल मस्ट है, पानी की जरूरत पड़ेगी, वाटर बॉटल होना चाहिए। कहीं हमने कुछ खाने को बनाया या कुछ इस तरह का भोजन की व्यवस्था करी तो हमारे पास मग, पैन वगैरह होना चाहिए। हमारे पास रोप होना चाहिए, चोट नहीं लग जाए कहीं, और अगर चोट लगी है तो हमारे पास फर्स्ट एड किट होना चाहिए। ठीक है, बाइनोकुलर्स होने चाहिए, जिस एरिया में हम जा रहे हैं उसका मैप होना चाहिए हमारे पास। ये ट्रैकिंग हो गई। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग, अब रिवर राफ्टिंग क्या है? रिवर सब जानते हैं, ठीक है। अब रिवर में क्या है, एक बोट होती है जिसको हम मल्टी लेयर्ड बोट होती है, जिसको हम राफ्ट कहते हैं। ठीक है, मल्टी लेयर्ड है, इसमें कई सारी लेयर बनी हुई है जिनमें एयर भरी होती है। ठीक है, अब इस बोट में बैठकर जो भी राफ्टर्स होते हैं, जो भी उनमें रिवर राफ्टिंग पर गए हैं, वो इसमें बैठते हैं। उसके बाद ये फ्लोट करती है, बहुत तेज पानी होता है। ठीक है, पानी का जो फ्लो है वो बहुत तेज होता है, तो इस पर रिवर पर अपनी राफ्ट से फ्लोट करना रिवर राफ्टिंग कहलाती है। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट वाटर राफ्टिंग। इसको व्हाइट वाटर राफ्टिंग भी कहते हैं। इट इज अ चैलेंजिंग रिक्रिएशनल आउटडोर एक्टिविटी। रिवर आउटसाइड ही होता है घर से, तो आउटडोर एक्टिविटी ही होगी। ठीक है,
using a boat or raft to navigate over the flow of water। इसमें हमें पानी के ऊपर तैरने वाली कोई बोट या राफ्ट चाहिए होते हैं, वो बोट बोलते हैं, वो राफ्ट ही है इसका एक्चुअल, इसीलिए इसको रिवर राफ्टिंग बोलते हैं। तो राफ्ट चाहिए हमको, ठीक है। राफ्ट इज, अब राफ्ट क्या होती है, जो हम बोट यूज करते हैं वो क्या होती है वो देखिए। राफ्ट इज लाइट वेट मल्टी लेयर रबराइज्ड बोट filled with air, its chambers enable it to float on water। भाई जो राफ्ट होती है वो बहुत लाइट वेट होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। मल्टी लेयर का मतलब उसमें कई सारी लेयर होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक जैसे बैलून है, बैलून में हवा भर दी अंदर कुछ नहीं है, इसमें कई सारे चैम्बर्स बने होते हैं, ठीक है। जो रबराइज चैम्बर्स फिल्ड विद एयर, वो सारे चैम्बर्स किससे भरे होंगे, एयर से। इसके जो चैम्बर होते हैं वो इसे इनेबल करते हैं कि ये पानी पर फ्लोट कर सके तेजी से, ठीक है। दिस इज यूजुअली डन ओवर फास्ट फ्लोइंग रिवर और स्ट्रीम। भाई जो फास्ट फ्लोइंग, जहां पर पानी का फ्लो बहुत तेज होता है वहां रिवर राफ्टिंग होती है। ये मोस्टली हिमालयन रिवर्स में ज्यादा की जाती है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि फास्ट फ्लोइंग रिवर और स्ट्रीम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड थ्रिल एंड एक्साइटमेंट टू राफ्टर। इससे अब पानी के ऊपर बहुत तेजी से, कभी पानी के अंदर, कभी छींटे आ रहे हैं पानी के, कभी बहुत तेजी से जा रही है राफ्ट, तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है। डेंजरस भी है, आप राफ्ट से गिर भी सकते हैं, सारे रिस्क है, ठीक है। और उसके लिए सेफ्टी मेजर्स कंसिडर किए जाते हैं, वो राफ्टिंग से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। द डेवलपमेंट ऑफ दिस एक्टिविटी एज लीजर स्पोर्ट has become popular in Himalayan rivers। ये हिमालयन रिवर्स में ज्यादा खेला जाता है और वहीं पर ज्यादा पॉपुलर हुआ। This activity is dangerous if safety measures are not considered। ये बहुत डेंजरस है अगर सेफ्टी पर हम ध्यान नहीं देंगे। इक्विपमेंट्स होते हैं इसके, इसमें कोई ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है। इसमें सबसे पहले होता है स्विम सूट, एक स्विम सूट होगा जो आप पहनेंगे, एक लाइफ जैकेट होता है, लाइफ जैकेट होता है जिससे हम पानी में नहीं डूबते हैं। एक राफ्ट पुश होता है, भाई राफ्ट जो बोट में आप बैठे हो उसको चलाने के लिए जो स्टिक यूज में ली जाती है उसे राफ्ट पुश कहते हैं। नॉलेज ऑफ स्विमिंग एंड फॉलोइंग द एक्सपर्ट एडवाइस और लाइफ गार्ड इंस्ट्रक्टर। जितने भी हमारे साथ एक या दो एक्सपर्ट होंगे राफ्ट में, कभी ऐसा नहीं है कि आपको राफ्ट दे दी कि आप रिवर राफ्टिंग करो, आपके साथ कोई एक गाइड दिया जाएगा, कोई भी लाइफ गार्ड होगा या फिर एक्सपर्ट होगा, कोई इंस्ट्रक्टर होगा जो आपको गाइड करेगा किस टाइम आपको किस तरह से काम करना है। नॉलेज अबाउट रिवर फ्लो एंड इट्स कर्व्स। भाई रिवर में, जहां जिस रिवर में आप राफ्टिंग कर रहे हैं उसमें कहां पर कितना मोड़ है, कहां पानी का फ्लो तेज है, वो सारी बातें ध्यान रखनी है। सेल डेस्टिनेशन पॉइंट, जिस जगह पर हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट बना हुआ है उस जगह हमें सेफ्टी से पहुंचना है, ये है रिवर राफ्टिंग। तो रिवर राफ्टिंग कुछ नहीं है, पानी पर बहुत तेज, जहां पर फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है वहां पर राफ्ट में बैठकर उस पानी पर फ्लोट करना, ठीक है। ये हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा सर्फिंग। सर्फिंग क्या है, एक सर्फ बोर्ड होता है इस तरह का, ठीक है, इसके ऊपर खड़े होकर, ठीक है। ये मोस्टली ज्यादातर तो समुद्र के किनारे, बीच वगैरह इन पे होता है। हम देख लेते हैं क्या है। इट इज अ वाटर स्पोर्ट इन विच द वेव राइडर
रेफर्ड एज सर्फर। इसमें जो इसके ऊपर खड़े होकर सर्फिंग करते हैं बोर्ड पर, सर्फ बोर्ड पर, उसे क्या बोला जाता है? सर्फर। राइड्स ऑन मूविंग वेव्स बैलेंसिंग ऑन द सर्फिंग बोर्ड। भाई सर्फिंग बोर्ड के ऊपर खड़े होकर मूविंग वेव्स, जो लहरें उठती हैं पानी में, वेव्स उठती हैं, उनके ऊपर बैलेंस करना ही सर्फिंग कहलाता है। द वेव यूजुअली कैरिंग द सर्फर नियर द शोर। द वेव्स suitable for surfing are primarily found in oceans, sea, lakes or in rivers in the form of standing waves or tidal bore। भाई जितनी भी ऐसी जगह हैं जैसे समुद्र है, नदी हैं, ये इस तरह की जो झीलें हैं जिनमें बहुत तेज लहरें उठती हैं, उन लहरों के ऊपर बैलेंस करना, उन पर अब सर्फ बोर्ड के थ्रू बैलेंस बनाना ही सर्फिंग होता है, और यही करते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट। इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं है, केवल 3 इक्विपमेंट है, क्योंकि आपके हाथ हवा में फ्री होते हैं, आपको केवल पैरों से बैलेंस बनाना होता है, तो उसमें हम ज्यादा वजन लेकर पानी के ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए हमारे पास ज्यादा केवल 3 चीजें हैं। गुड सर्फिंग बोर्ड, एक अच्छा सर्फ बोर्ड होना चाहिए, स्विम सूट पहने हुए होना चाहिए, प्लस लाइफ जैकेट, ताकि पानी में हम अगर बाई चांस गिर जाते हैं तो डूबे नहीं। ये आपका सर्फिंग हो गया। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा कल, वो आएगा लीडरशिप थ्रू फिजिकल एजुकेशन। अब लीडरशिप क्या होता है, ठीक है, वैल्यू क्या होती है एक स्टूडेंट लीडर की, टाइप्स क्या होते हैं लीडर्स के। लीडर भी कई टाइप के होते हैं, प्रोफेशनल, डेमोक्रेटिक, मैच्योर, एमैच्योर, उसमें कई तरह के हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।